हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB प्रिपरेशन के बारे में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जिसकी वैकेंसीज बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगी, तो अगर आप 2024 में उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अगर ऑलरेडी एनटीटी का फॉर्म फिल कर दिया है, नर्सरी टीचर का आपने किया हुआ है, DSSB में आपने, तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर पार्ट 1 प्रिपरेशन, बिकॉज पार्ट ए आप लोगों का सभी पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर नहीं मतलब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा लेवल में आपको पीजीटी में फ़र्क दिख जाता है, बाकी जो लेवल है वो आपका सेम पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए की प्रिपरेशन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पूछते रहते हैं, तो बुक्स की मैं अलग से एक वीडियो और शूट कर दूंगी। अभी मेरे पास बुक्स नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देती कि आपको क्या बुक्स पढ़नी है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी से, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू भी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी में आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको कंसिडर करना होगा फॉर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले पार्ट 1 में जीके प्रिपरेशन जो है उसका मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज से क्लासेस आप लोगों की जीके की स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग आज रात वाले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा 10 बजे। और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑफ जीके। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ स्टडी के पर्पस के लिए आप लोगों को 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों का जीके सेक्शन बहुत वास्ट पूछा जाता है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे एस्पेक्ट से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टैटिक जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस, आप करंट अफेयर्स देख सकते हो। तो इन सारे फील्ड से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालिए, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। उस क्वेश्चन में आप टॉपिक को देखिए कि जैसे अगर किसी डिजीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप डिजीज़ वाला चैप्टर करिए, या आप ये देख सकते हो कि अगर सेल से क्वेश्चन आया हुआ है, एक आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है साइंस में, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके है तो जैसे प्रधानमंत्री कौन थे पहले, या पहले गृह मंत्री कौन थे, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। अगर मुगल काल से, मुगल एरा से क्वेश्चन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, तो आपको इन टॉपिक्स को उठाना होगा और एक एक टॉपिक आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोग टॉपिक पे जंप मत करिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। मैं भी करवाऊंगी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक लूसेंट ले सकते हो आप, लूसेंट की किताब ले लो। उस बुक में आपको वो ही टॉपिक पढ़ना है जिसका आप प्रीवियस ईयर कर रहे थे। ऐसे क्या होगा कि आप वही चीज़ पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे जो आपका पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में। तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड पोर्शन आपका रीजनिंग का आता है। तो सिलेबस ऑलरेडी हैज़ गिवन फ्रॉम DSSB फॉर पार्ट ए प्रिपरेशन। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो अब अगेन आप लोग ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम से। रीजनिंग पोर्शन का कुछ कुछ टॉपिक उठा के उन्होंने दे दिया है, और बहुत वो भी आपका वास्ट ही है, तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट नहीं मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करिए, एंड आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, बहुत सारी हैं, यू ऑलरेडी नो, जो DSSB के पुराने पेपर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन तक प्रोवाइड करती है। तो आप वो भी बुक्स ले सकते हैं कोई भी प्रैक्टिस के लिए। बट फिर भी मैं आपको कंसिडर यही करूँगी कि आप लोग जो पुराने ऑनलाइन पेपर हैं वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं विद आंसर, सो आप लोग वहाँ से अपना रीजनिंग कर सकते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा बुक्स बहुत लोग पूछते हैं, तो बुक्स के लिए आप एस चंद पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है, आपका RS अग्रवाल आती है जो, तो वो आप ले सकते हो, एस चंद RS अग्रवाल ले सकते हो आप। रीजनिंग के लिए वही ठीक है, एक ही ले लोगे बहुत है। एंड इसके अलावा अगर कोई और बुक भी अभी आपके पास है, इनकेस जो आपके पास आप जिससे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसी पे आप स्टिक रहिए, आप 10 किताबें मत लीजिए।
ठीक है। और प्रीवियस ईयर करते रहिए बस। मैं यही कहूँगी कि किताबें चाहे कोई भी है अभी रिसेंट में, तो बहुत नीड है तो आप किताब लो, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहिए अभी के लिए। मैथ्स के लिए भी यही कहूँगी, आपका मैथ्स भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, आपका RS अग्रवाल में आती है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा कोई और किताब है आपके पास जहाँ पे जनरल मैथ्स आपका जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर आपको आंसर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आपका अरिहंत की बुक आती है, बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस हैं जो DSSB के पुराने पेपर देते हैं, तो उनकी आप किताबें कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब आपको बहुत सारी किताबें नहीं लेनी है, यू जस्ट नीड 2 और 3 बुक्स, एंड इससे ज़्यादा आप प्लीज़ डोंट गो फॉर मोर एंड मोर बुक्स, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि यू विल बी कन्फ्यूज्ड व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड पढ़िए, प्रीवियस ईयर आप 10 बारी पढ़िए, 20 बारी पढ़िए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका मैथ्स हो गया। फिर इंग्लिश के लिए आप लोग बुक्स पूछते हैं, इंग्लिश का आप लिंक टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह ले सकते हैं आप। बाइलिंगुअल किताब है, अच्छी है। बिगिनर लेवल पे अगर आप अभी स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप उनकी बुक ले सकते हैं, अच्छी है काफ़ी। और हिंदी में भी आपको वहाँ पे कंटेंट मिलता है, इजी टू अंडरस्टैंड है सारी चीज़ें। और एक आप प्लीज़ वोकैबलरी की बुक ले लेना अलग से, बिकॉज DSSB में ग्रामर से ज़्यादा पोर्शन वोकैबलरी और पैसेज आता है। पैसेज आपका आता है और वोकैबलरी पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें इडियम, फ्रेजेस, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये सब आपके ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एस चंद पब्लिकेशन ले सकते हो। एस चंद पब्लिकेशन में एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके, ठीक है, तो उसकी आप बुक ले लो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की। लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक मैं आपको बुक्स का दे दूंगी। ठीक है, वहाँ से यू कैन चेक आउट। तो एक ऑब्जेक्टिव की बुक ले लो जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी आपका हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख पा रहे हो, है ना। तो एक लिंक टू पैरामाउंट हो गया, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हो गया। और एक ले सकते हो आप रेन एंड मार्टिन, जो आपका सेकेंडरी लेवल पे बुक आती है। रेन एंड मार्टिन भी अच्छी है, बट थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बुक भी, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए, उनको बार बार देखते रहिए विद फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव आस्क्ड। और मैं भी इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ, आप लोग मेरी जो प्लेलिस्ट है ग्रामर वाली, वो आप उससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोज़ में जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, या जो एंटोनिम सिनोनिम हम कर रहे हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँ। ठीक है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर माई प्लेलिस्ट ऑल्सो। अब बात करते हैं हिंदी का, तो जनरल हिंदी में एक NCERT में आती है 9th-10th लेवल की, जो NCERT बुक्स आती हैं आपका ग्रामर की, आप NCERT की 9th-10th की हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो। एक सरस्वती की बुक आती है हिंदी की, अगर है तो ठीक है, नहीं है, नहीं मिल रही है तो बहुत परेशान नहीं होना है कि हमें वही बुक पढ़नी है। आप नॉर्मल, आपके पास जो भी हिंदी की अभी बुक्स है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हिंदी थोड़ा इजी ही पूछा जाता है कंपैरेटिवली। आपको अगर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा संधि, समास और अलंकार वगैरह देख सकते हो। वैसे ज़्यादा अलंकार पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन फॉर योर सेफ्टी, अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो, मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स, तो आप हिंदी के कुछ चैप्टर्स कंसिडर कर सकते हो। यू कैन कंसिडर एनी यूट्यूब वीडियो, इतनी वीडियोस अवेलेबल है। सो आप 1-2 बारी में आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो हिंदी के लिए भी आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले सकते हो। लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है, तो लूसेंट की भी अलग अलग तरह की वैसे बुक आती है, बट लूसेंट ले सकते हो फॉर हिंदी। और रीसेंट वाली लेना, अगर आप ले रहे हो तो पुरानी मत लेना बहुत ज़्यादा, नया जो एडिशन है वो आप ले सकते हो फॉर योर हिंदी, जनरल हिंदी। ओके, तो काफ़ी सारे रिकमेंडेशन मैंने दे दिए हैं, आपको जो ठीक लगता है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर बुक जो आपको लगता है कि आपके समझ में आ रही है, तो आप वहाँ से भी कर लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ मैं बता रही हूँ वही बुक आप करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो बुक्स बता रही हूँ जो कई बारी आपको हेल्प करेंगी, थोड़ी इजी है, जो समझ में आने लायक है।
ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास जो बुक्स अभी रिसेंट है उसको करिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट ले लीजिए अपने। आप टीजीटी कर रहे हैं, पीजीटी पीआरटी कर रहे हो, तो एक कोई भी ले सकते हो फॉर योर पार्ट ए प्रिपरेशन, किसी भी लेवल का चलेगा, वो ले लो। आपको अगर प्रीवियस ईयर नहीं, आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है प्रीवियस ईयर से करना, सो यू कैन परचेज एनी बुक फॉर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, ओके। तो वो आप ले लो बस, इससे ज़्यादा नहीं इधर उधर देखना है आपको, वही रिपीटेडली आपको करते रहनी है चीज़ें, है ना। और बाकी बात करते पार्ट बी की, तो पार्ट बी का कोई भी सिलेबस DSSB ने नहीं दिया है एंड देयर इज़ नो सिलेबस। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ NVS, KVS और DSSB इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा ना, आप पार्ट बी के लिए आप अपना प्रीवियस ईयर निकालेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हो, आप मैथ्स कर रहे हो, SST कर रहे हो, नेचुरल साइंस कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट। उन पेपर्स को आप देखिए डेली बेसिस पे कि अच्छा ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। आपको 2-3 दिन देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक से ज़्यादा आया है, यहाँ से नहीं आया है। एक बहुत हद तक आइडिया लग जाता है अगर आप दिल से इसको स्टार्ट करें, मन से थोड़ा सा कि चलो देखती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आया है ना। तो थोड़ा सा ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वो हर कोई कर सकता है। तो इसको देखिए, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा KVS का सिलेबस लास्ट ईयर, जब KVS हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर अभी फैब में, तो उसका नया सिलेबस आया था रिवाइज्ड होके। तो आप उस सिलेबस से अपना पेपर देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। तो आपके पास सिलेबस नहीं है, आप KVS का सिलेबस भी आधार मान सकते हो, बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका ओवरऑल सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग आ जाएगा कुछ, ठीक है, जो आप करते आ रहे थे वही चीज़ें करनी है, बट हाँ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हुए आपको करना है सारी चीज़ें। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहती हूँ। आपको ऑलरेडी पता भी होगा एंड मैनी ऑफ यू मे बी ऑलरेडी डूइंग इट। सो उसके लिए आप पार्ट बी के लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर निकालो, या तो एक प्रैक्टिस सेट ले लो। अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो रियल वाले पेपर लीजिए, उनको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने पास रखिए और रोज़ उसको करिए। और रोज़ करते करते जो गलतियां हो रही हैं उनके टॉपिक आप एक नोटबुक बना लो, उन नोटबुक में आप उस टॉपिक को लिखिए कहाँ से आया है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर लाइक यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल, मैं यही बोलूँगी। बिकॉज सिलेबस आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है, आपके 100 नंबर पीआरटी, 100 नंबर आपका टीजीटी और 200 नंबर का पीजीटी पूछा जाएगा, एनटीटी का 100 नंबर पूछा जाएगा। तो जो भी आपने अपने करिकुलम में, आपने अपने सब्जेक्ट्स में जो किताबें पढ़ी, तो वो चीज़ें आपका डिटेल ही पूछेगा। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर करते रहिए, और यही तरीका मुझे तो अपने लिए बेस्ट अभी तक लगा है। आपको जो तरीका ठीक लगता है वो करिए, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर के साथ ही चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर के साथ आप टॉपिक करिए, पहले टॉपिक मत पढ़िए, साथ साथ क्वेश्चन करिए, टॉपिक करिए, क्वेश्चन करिए, टॉपिक करिए। जब आप ऐसे करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपको खुद पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी आपकी कमी है, और किस तरह से आपको इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने विषय को, ठीक है। क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है और आपका 40% होना चाहिए। आप अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो एग्जाम, मिनिमम 40% इन योर पार्ट बी एरिया। पार्ट ए से तो ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दोनों के बेसिस पे आपका कट ऑफ और मेरिट डिसाइड होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको एक आपको वे मिला होगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर। एंड इन केस इफ हैव एनी डाउट, इन केस एनीथिंग इन योर माइंड इफ यू हैव, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर upcoming updates, and you can join my channel also, because soon I'll be starting for GK and English portion. English का already मेरा चल रहा है, but GK I'll start. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं फिर next video में।